मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आने के कुछ कारण बताइए, क्या क्या चीज़ें हम उसमें सुधार करें जिससे बिजली का बिल हमारा कम हो सके। ठीक है, तो उसमें हम 15 कारण कुछ जानेंगे जिससे हमारा बिजली का बिल जो है वो सुधर जाएगा, कम आएगा। तो जिसमें इसमें पहली चीज़ क्या है कि अधिक बिजली के उपकरणों का यदि आप उपयोग करते हैं तो भी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। मतलब यदि आप एसी, हीटर, वाटर हीटर जो है, रेफ्रिजरेटर, इन चीज़ों की यदि आप ज़्यादा उपयोग करते हैं, मतलब एसी जो है वो आपका ज़्यादा लोड का होता है, हीटर भी ज़्यादा लोड का होता है, वाटर हीटर भी तो बहुत ज़्यादा लोड का होता है, रेफ्रिजरेटर भी काफ़ी लोड का होता है। तो इन चीज़ों का यदि आप उपयोग ज़्यादा करते हैं तो बिजली की खपत इससे आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये उपकरण ज़्यादा जो एनर्जी है वो कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसका जो मोबाइल है, इसके जो चार्जर आदि हैं ये लगातार इस्तेमाल होते हैं, इसलिए भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। मतलब ये हुआ कि यदि आप इन बड़े उपकरणों का यदि उपयोग करते हैं तो उससे बिजली का बिल आपका ज़्यादा आता है। अब बात आती है तो फिर करें क्या, ये सब चीज़ें तो आवश्यक है। ठीक है, तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि जो पुराने उपकरण हैं उनकी वजह से भी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। मतलब पुराने मॉडल के जो उपकरण होते हैं वो नई तकनीक वाले उपकरणों की तुलना में अधिक बिजली की खपत करते हैं। मतलब जो नई टेक्नोलॉजी का उपकरण होगा उसमें 5 स्टार रेटिंग होगा, तो 5 स्टार रेटिंग होगा तो आपको जो आउटपुट है वो तो उतना ही मिलेगा, लेकिन एनर्जी वो कम कंज्यूम करेगा यदि वो 5 स्टार रेटिंग का होगा। तो आप इसका ध्यान दे सकते हैं कि पुराने उपकरणों की जगह पे नई तकनीक के उपकरणों का उपयोग करते हैं, उसमें बिजली का बिल आपका ज़्यादा हो जाएगा। प्रयास करें कि 5 स्टार रेटिंग का आप उपकरण उपयोग करें। इसके अलावा इनकी जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो कम होती है कि जो पुराने मॉडल के जो उपकरण होते हैं उनकी, जिससे बिजली का बिल जो है आपका वो बढ़ जाता है। इसके अलावा गलत तरीके से उपकरणों का भी उपयोग यदि आप करते हैं तो भी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। मतलब एसी को बहुत कम तापमान पर यदि आप सेट करते हैं तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। जब आप बहुत ज़्यादा कम तापमान पर जब सेट करेंगे, मान लीजिए बहुत लोग क्या करते हैं कि 18 डिग्री पर जो एसी है उसको सेट करके रखते हैं या 20 डिग्री पर एसी को सेट करके रखते हैं। तो होता क्या है, देखिए एसी का मतलब ये होता है कि गर्मी के मौसम में आप एक चादर ओढ़ करके सोएं, रजाई ओढ़ के सोने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो उससे क्या होगा कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। आपको क्या करना है कि ऐसा टेम्परेचर मेंटेन हो जो आपके शरीर के लिए भी नुकसानदायक ना हो और वातावरण के लिए भी नुकसानदायक ना हो और आपका बिजली का बिल कम आए। तो आप क्या करिए, 25 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आप एसी को सेट करें। इससे क्या होगा कि एक बढ़िया टेम्परेचर आपको मिलेगा, आप चादर ओढ़ करके सो सकते हैं और बिजली का बिल भी आपका ज़्यादा नहीं आएगा। उससे क्या होगा कि जो आपका कंप्रेसर है वो लगातार ऑन नहीं होगा, और जब कंप्रेसर ऑन नहीं होगा तो आपका बिजली का बिल जो है अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल जो होता है वो कंप्रेसर ऑन होने पर होता है, वही बिजली का बिल आपका सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका दरवाज़ा लोग बार बार खोलते हैं। जो फ्रिज होता है उसमें लोग उसका दरवाजा बार बार खोलते हैं। जब बार बार आप खोलेंगे तो उसकी जो एयर है, गैस है, वो बार बार बाहर निकलेगी। उससे फिर से फ्रिज को उतनी मेहनत करके उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, कंप्रेसर को फिर से ऑन होना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका बिजली का बिल बढ़ेगा। तो आप प्रयास करें कि कम से कम जो दरवाजा है फ्रिज का उसे खोलें, जिससे क्या होगा कि बार बार कंप्रेसर को ऑन नहीं करना होना पड़ेगा, जो फ्रिज का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका बिजली का बिल कम आएगा। इसलिए बार बार दरवाजा आप ना खोलें रेफ्रिजरेटर का। इसके अलावा पंखे को अधिक स्पीड पर ना चलाएं। क्या करें आप कि देखिए, प्रयास करिए कि जो स्टेप वाला जो पोटेंशियोमीटर होता है, रेगुलेटर होता है स्टेप वाला, उसमें स्टेप लिखे होते हैं। एक होता है स्मूथ वाला, तो स्मूथ वाले का उपयोग ना करें आप। स्टेप वाला यदि आप उपयोग करते हैं तो उससे जो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की बचत करता है। ठीक है, और पंखे को आप थोड़ा 1 नंबर कम पर ही चलाएं, फुल 5 नंबर पे ना चलाएं, थोड़ा सा 1 नंबर कम पे चलाएंगे तो बिजली की वो बचत करेगा। और स्टेप वाला रेगुलेटर उपयोग करते हैं तो उससे भी बिजली की आपकी बचत होगी। तो आप इस चीज़ का आप प्रयास कर सकते हैं, इससे आपका बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। अगला है स्टैंड बाय मोड। मतलब टीवी, कंप्यूटर, चार्जर आदि को स्विच ऑफ करने के बजाय स्टैंड बाय मोड पर जब छोड़ दिया जाता है तो आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। लोग क्या करते हैं कि स्टैंड बाय मोड पर छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है कि जो बिजली की जो खपत है वो ये उपकरण करते रहते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ता रहता है। आप क्या करें, प्रॉपर तरीके से उसको शट डाउन कर दें और उसके बाद फिर जब जरूरत हो तब आप उसको ऑन करें। पता चला आप आधे घंटे के बाद आप ऑन कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद ऑन कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को देखें। यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से शट डाउन कर दें, स्टैंड बाय मोड पर उपकरण को ना छोड़ें। इसके अलावा खराब इंसुलेशन की वजह से भी बिजली का बिल ज़्यादा आता है। मतलब घर की दीवारों
और छतों का जो इंसुलेशन है वो खराब होता है। इससे गर्मी या सर्दी के मौसम में एसी या हीटर को अधिक ज़्यादा वहाँ पर प्रयास करना पड़ता है ठंडा करने के लिए या गर्म करने के लिए। उससे भी आपका बिजली का बिल जो है वो बढ़ जाता है। मतलब यदि आपका जो दीवारें हैं वो प्रॉपर तरीके से उसका इंसुलेशन नहीं है तो वो क्या करेंगी कि वो जल्दी ज़्यादा गर्म होंगी या ज़्यादा ठंडी होंगी, तो आपके जो उपकरण हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा देर तक एनर्जी वो कंज्यूम करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए आप प्रयास करें कि अच्छा इंसुलेशन का आप जो दीवारें हैं उनका प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन आप करा के तब उपकरणों का उपयोग करें, जिससे बिजली की जो खपत है वो बढ़ जाती है अगर प्रॉपर तरीके से उनका इंसुलेशन नहीं है तो। इसके अलावा खराब वायरिंग भी बिजली की बिल को बढ़ाता है। मतलब घर की जो वायरिंग है अगर उसमें खराबी है तो उससे बिजली की जो लीकेज है वो बढ़ जाएगी और बिजली का बिल जो है आपका वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी की लीकेज कहीं पर हो रही है और आप उस प्रॉपर तरीके से उसको ट्रैकल नहीं कर रहे हैं, सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी बिजली की बिल बढ़ जाएगा। मान लीजिए कोई उपकरण है लीकेज कर रहा है और अर्थिंग के साथ में उसका जो सर्किट है वो बन रहा है, तो आपकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़मीन में जा कर के वेस्ट हो जाएगी और अगर आप उस चीज़ को नहीं सही करते हैं तो आपकी बिजली लगातार बर्बाद होती रहेगी, उससे आपका बिजली का बिल जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा मीटर की खराबी के कारण भी बिजली का बिल बढ़ जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मीटर जो आपका वो खराब है तो वो क्या करता है, बहुत तेज से चलता है, तो इससे क्या होगा कि बिजली का बिल बढ़ जाता है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक मोटा माटी तरीका बता देता हूँ। आप क्या करें कि आप पूरे घर का लोड आप बंद कर दें, सब कुछ आप बंद कर दें। उसके बाद आप 1 किलोवाट का आप एक हीटर ऑन कर दें। 1 घंटे तक उसको, मतलब जब आप सब कुछ बंद कर दिया आपने, उस वक्त क्या करें, मीटर के पास जाएँ, उसका KWH नोट कर लें। ठीक है, KWH नोट कर लें। उसके बाद उस हीटर को आप ऑन करें, जो 1 किलोवाट का ऑन कर दें। उसके बाद आप 1 घंटे तक उसको चलाएँ। फिर आप रीडिंग को नोट करें, तो बाद वाली जो रीडिंग है और पहली वाली जो रीडिंग है उसको आप घटाएँ। अगर वो एक उसका आंसर आ रहा है, मतलब 1 किलोवाट की बिजली की खपत होती है, तो आपका मीटर सही है। अगर ऐसा नहीं है, ज़्यादा आपका मतलब उसमें एनर्जी दिखा रहा है, तो आपका बिजली का मीटर खराब है। तो आप इस प्रकार से अपने मीटर को चेक कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपका पता चल जाएगा कि मीटर आपका सही है कि खराब है। तो अगर आपका मीटर खराब है तो इससे भी आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है। इसके अलावा अधिक लोगों का रहना भी बिजली के बिल को बढ़ाता है। मतलब जब घर में अधिक लोग रहते हैं तो बिजली की खपत स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि हर कमरे में पंखा चलेगा। तो इससे खैर इस चीज़ को आप मना नहीं कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर परिवार में जब लोग हैं तो उनकी वजह से भी बिजली का बिल आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा अनियमित बिजली की सप्लाई जो है वो भी बिजली के बिल को बढ़ाती है। मतलब बार बार बिजली के आने जाने के कारण उपकरणों को अधिक दबाव पड़ना उस पर पड़ता है, जिससे अधिक बिजली खपत होती है। मतलब बार बार बिजली आ जा रही है तो आपका फ्रिज है वो बार बार ऑन होगा, कंप्रेसर, एसी जो है आपका वो कंप्रेसर बार बार ऑन होगा, पंखे जो है वो बार बार ऑन होंगे, जो भी चीज़ें हैं वो बार बार ऑन होगी, तो उससे वो पूरी एनर्जी के साथ हमें ऑन होता है। जैसे मैं इसके अलावा अधिक रोशनी का जो इस्तेमाल है उससे भी बिजली का बिल बढ़ता है। मतलब घर में यदि अधिक रोशनी का इस्तेमाल करना भी बिजली के बिल को बढ़ाता है। मतलब क्या हुआ कि जब ज़्यादा बिजली जो रोशनी की ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा ट्यूबलाइट या LED बल्ब की ज़रूरत है, तो उससे क्या होगा, जब ज़्यादा ट्यूबलाइट की ज़रूरत आप जलाएंगे, ज़्यादा LED बल्ब जलाएंगे, तो उससे भी क्या होगा कि ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना। मान लीजिए 2 ट्यूबलाइट आप जलाते हैं कमरे में, तो आपका क्या होगा, 40 वाट की बिजली खपत होगी। यदि आप मान लीजिए 7 वाट का LED बल्ब जलाते हैं तो उससे 7 ही वाट का बिजली का तो खपत होगा। इसलिए अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो क्या होगा कि जब ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है, तो यदि आप ज़्यादा बल्ब, ट्यूबलाइट या इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो बिजली का बिल आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। इसके अलावा अन्य उपकरणों के उपयोग, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ओवन आदि उपकरणों का अधिक उपयोग से भी बिजली का बिल हमारा बढ़ जाता है। मतलब जो वॉशिंग मशीन है वो बिजली का बिल ज़्यादा खपत करता है, क्योंकि उसमें बड़ी बड़ी 2 मोटरें लगी हुई होती हैं। ड्रायर जो होता है वो भी करता है। ओवन है, ये भी बिजली का बिल, मतलब जो ओवन होता है वो लगभग 2000 वाट का होता है, तो बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करता है। तो इससे भी यदि आप इनका उपयोग करते हैं, कुल मिलाकर के बड़े उपकरणों का यदि आप उपयोग करते हैं ज़्यादा, तो उससे बिजली का बिल आपका जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो सीलिंग फैन है उसका अत्यधिक यदि आप उपयोग करते हैं तो बिजली का बिल आपका बढ़ जाएगा। आप प्रयास करें कि BLDC फैन का उपयोग करें। ये BLDC फैन है वो 25 से लेकर के 35 वाट के बीच में यह BLDC फैन आता है, जो बिजली की बिल आपका बहुत ज़्यादा बचत करता है। आप नॉर्मल फैन का उपयोग कम करें,
क्योंकि वो क्या होता है कि वो भी अब ठीक अब आने लगे हैं, मतलब 45 से लेकर के 65 वाट के बीच में वो भी आने लगे हैं, लेकिन तब भी ये 35 से लेकर के 45 10 वाट का आपको फर्क आ जाता है। तो यदि आपके घर में सब कुछ वही लगा हुआ है तब तो कोई बात ही नहीं है, तो आप स्टेप रेगुलेटर का उपयोग करें तो फैन आपका बिजली का बिल बचाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप नया लेने जा रहे हैं तो BLDC फैन का ही उपयोग करें तो आपका ठीक रहेगा। इसके अलावा पानी गर्म करने के लिए जो उपकरण है उनका यदि आप उपयोग करते हैं तो भी बिजली का बिल आपका बढ़ेगा। पानी गर्म करने के लिए जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, गीजर होता है, ये अधिक बिजली का बिल बढ़ाता है, क्योंकि ये 2-2 हज़ार वाट के होते हैं, तो ये बिजली की निश्चित तौर पर बिजली का बिल ये बढ़ाएंगे। इसके अलावा कुकिंग के लिए इंडक्शन जो चूल्हा होता है उसका भी उपयोग यदि आप करते हैं तो बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ेगा। ओवन जो है ये भी बिजली का बिल है वो बढ़ाता है, क्योंकि ये 2-2 हज़ार वाट के ये होते हैं। इसके अलावा अन्य कारण क्या होते हैं कि मौसम में बदलाव के कारण भी बिजली का बिल आपका बढ़ता है, मतलब बिजली कंपनियां की तरफ से कई समस्या आदि भी बिजली के बिल को बढ़ाने का कारण बनती है। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है, जब वोल्टेज कम आएगा तो उसकी वजह से जो आपका करंट है वो बढ़ेगा, उससे आपका बिजली के बिल पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस वजह से भी आपका मतलब वोल्टेज कम आने की वजह से भी आपका बिजली का बिल बढ़ेगा। इसके अलावा मौसम में जब चेंजमेंट होता है उस वक्त भी आपका बिजली का बिल बढ़ता है। अब इसमें क्या है कि अन्य बिजली कम करने के जो उपाय हैं कि ऊर्जा कुशलता उपकरणों का उपयोग करें, मतलब 5 स्टार रेटिंग वाले उपकरणों का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपका बिजली का बिल कम होगा। उपकरणों को स्विच ऑफ करें जब उनकी आवश्यकता ना हो, मतलब क्या हुआ कि कमरे में यदि कोई नहीं है तो आप उपकरण की जो सप्लाई है वो बंद कर दें, उससे क्या होगा कि आपकी बिजली की बचत होगी। लोग क्या करते हैं, उपकरण को ऑन करके ही चले जाते हैं, जिससे बिजली का बिल उनका लगातार उपकरण जो चलता रहता है बिजली का बिल बढ़ता रहता है। इसके अलावा जो स्टैंड बाई मोड का आप बचें, स्टैंड बाई मोड पर आप उपकरण को ना रखें। इसके अलावा घर की रोशनी कम करें, मतलब ज़्यादा आप ट्यूबलाइट या बल्ब का इस्तेमाल कम करें। AC को 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही आप इसको चलाएं। रेफ्रिजरेटर को नियमित रूप से साफ करें, उससे क्या होगा कि आपको बिजली का बिल कम आएगा। इसके अलावा घर की वायरिंग को नियमित रूप से उसकी जांच करवाएं, जिससे क्या होगा बिजली का बिल आपका कम होगा। इसके अलावा घर की जो मोटर है उसकी भी यदि आप जाँच करते हैं तो भी बिजली का बिल आपका कम आएगा। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में कुल 15 कारण जान पाए हैं जिससे आपका बिजली का बिल कम होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो उस कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा उस पर वीडियो जरूर बनाऊं। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।